दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके औरतों के लिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताने वाली हूँ जिसको हमारी इस्लामी बहन करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटी को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस प्यारी सी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते दम को जोड़कर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती और ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आपको ऐसा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी सारी दुआएं कबूल हो जाएं। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो मोहब्बत एहतराम से किया करो। तुम्हारा ये अमल भी एक अजीब इबादत है। इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि या अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझको इस रिस्क तक पहुंचाया और इस प्रकार की ताकत तूने मुझे अता की, तो ए अल्लाह, अपने महबूब के सदके मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ये औरत याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी हुई दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा कि ये हज़रत, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिस्क की बद्दुआ है। ये सुनकर वो औरत हैरान से पूछने लगी, या अली, रिस्क की बद्दुआ वो कैसी? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का ज़मीन में पैरों तले जाता है तो उसे वक्त वो अल्लाह से फरियाद करता है कि अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कद्र से भी वाकिफ़ होकर मुझे पैरों तले से चल रहा है। इसीलिए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटी को भी खा लिया करो, या फिर इतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक ख़त्म कर सको। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वे रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि ज़मीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ करती है। इसीलिए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उसे रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर पैरों तले वो ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक़ात उसे आराम से खा सके। औरत, इस अमल से अल्लाह का तुम्हारे लिए दुआ ही करेगा, वो रिस्क की दुआएं अल्लाह ताला के एतबार नहीं करता। तो दोस्तों, इस तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से बाहर रात की बची हुई रोटी को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को देख लिया तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। वो रात की बची हुई रोटी बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। यह सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, कैसी? तो आपने फरमाया, इस शख्स, जब इंसान अपने सामने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने ऐश और मखलूक़ात का है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गम ज़्यादा रहती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि या अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को कह देता है कि जाओ, रोटी पर नूर बरसाते रहो और जिसने भी इसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है।
تو اسی لیے دوستوں کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹی کو باہر نہ پھینکیں، بلکہ اس کو گرم کر کے کھا لیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے آگے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔